Hello everyone, how are you? Fine? Good. So today our lecture is based on numerical analysis. This is the lecture basically for the numerical problems. Hello everyone, how are you? Fine? Good. Students, so today we are going to discuss numerical analysis of ray optics. लेसन नंबर 11 रे ऑप्टिक्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे आज उनको डिस्कस करेंगे। जो एनसीईआरटी बुक में अनसॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको पीछे दिए हुए हैं उन सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे। गाइस, उनको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर की थ्योरी, लॉजिकल थ्योरी क्या है, जो मेन कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूलाज हैं वो क्या है। मतलब टोटल ओवरऑल आपको अगर थ्योरी पता है तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मैंने सभी टॉपिक्स को जैसे जैसे डिस्कस किया है वहां सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैंने उसके साथ साथ डिस्कस किया है। मैंने प्रिज्म के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस वहां प्रिज्म से रिफ्लेक्शन स्टडी कराया था तो आपको डिस्कस कराया आपके साथ में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भी वहीं पर आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल एनालिसिस सिखाया गया है। मिरर फॉर्मूला पर, लेंस फॉर्मूला पर, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको बताए गए हैं। आज हम उन सब का समरी जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी बुक में दी हुई है उन सब से आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको केवल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अभी आपको नहीं बताए थे तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या थ्योरी थी, तो मैथमेटिकल पोर्शन के बारे में अगर बात करें तो हमें मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी होती है। मैग्नीफाइंग पावर, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर का जो जनरल फॉर्मूला है is m equal to d by u. This is the general formula of simple microscope. Here two cases, सभी में चाहे तो कंपाउंड हो या सिंपल हो या टेलीस्कोप हो कोई सी भी, उन सब में दो केसेस बताए थे मैंने। एक बार तो इमेज लीस्ट डिस्टेंस की लीस्ट डिस्टेंस फॉर्म हो रहा हो और एक बार इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म हो रहा हो। When the final image is formed at infinite and final image is formed at the least distance of distinct vision. तो फर्स्ट केस अगर v उसने दिया हो माइनस डी, समझ रहे ना आप इसको, तो इस केस के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या निकल के आया था, m इक्वल टू 1 प्लस, देखो वहां समराइज करो, अगर माइनस डी रखोगे आप u तो u ही रहेगा, माइनस u रहेगा, तो आपको 1 अपॉन u इक्वल टू यहाँ से ये 1 अपॉन डी की फॉर्म में मिलेगा। ऐसे देखो ये फाइनल था 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। इसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो f तरफ ही रहेगा, ये माइनस डी होगा और ये माइनस में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से d अपॉन u कैलकुलेट करना है आपको, ये मिलेगा 1 प्लस डी बाई एफ इक्वल टू डी बाई यू। यही तो मैग्नेटिक पावर है, तो यहां से ये फॉर्मूला ऑब्टेन होता है आपको ये वाला फर्स्ट केस के लिए। और सेकंड केस के लिए अगर बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में तो v इनफाइनाइट चला जाता है, तो उस केस में u ऑब्टेन होता है u इक्वल टू f। तो मैग्नेटिक पावर क्या हो जाती है, m इक्वल टू d बाई f। ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस मैंने डिस्कस कर दिया। जस्ट मैथमेटिकल पोर्शन आपको डिस्कस किया है, कैसे निकला था अल्फा बीटा, वो सारी चीजें मैंने आपको वहां ज्योमेट्री से कैलकुलेट करके बताई थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर बात करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो जनरल फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का निकल के आया है वो क्या निकल के आया है उसके बारे में बात करें, m इक्वल टू माइनस का v0 बाई u0। ओके, और ये दूसरी वाली टर्म यहां पे d ओवर क्या निकल के आया था, ue और fe क्या लिखेंगे, d ओवर ue। ये फॉर्मूला निकल के आया है जनरल फॉर्मूला। अब इसको ठीक ऐसे
फर्स्ट केस के लिए डिस्कस करें। फर्स्ट केस में इमेज कहाँ, लीस्ट डिस्टेंस पर, तो 1/f इक्वल टू -1/d, और ये -1 प्लस हो जाएगा 1/ue। तो d/ue के लिए फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहां से मैं ये fe हो जाएगा d/ue, यहाँ d करेंगे तो ये टर्म माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगी, तो ये d/ue आपको ऑब्टेन्ड होगा 1 प्लस d/fe। क्लियर? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस यहाँ पे। तो फर्स्ट केस के लिए आपका मैग्नेटिक पावर का क्या निकल के आ गया, -v0/u0 1 प्लस d/fe। ये फर्स्ट केस में निकल के आ गया। सेकंड केस में ue फाइनल इमेज तो कहां फॉर्म हो जाती है, इनफाइनाइट में, और उस केस में ue हमारा v तो हो जाएगा इनफाइनाइट, और ue को -u सब्स्टिट्यूट करते हो तो यहां से हमें ue इक्वल टू fe ऑब्टेन्ड होता है। तो फाइनल के लिए क्या मिला, m इक्वल टू -v0/u0 d/u पे क्या कर देंगे fe। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। ठीक है, ऐसे आप टेलीस्कोप के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो रिजल्टों को, जैसे मैंने भी बताया, आपको रिवाइज कराया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस से। ओके, तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। यहां से सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इन रिजल्ट्स को यहां नोट कर लो आप। सिंपल माइक्रोस्कोप का दोनों केस ये रहे, m इक्वल टू 1 प्लस d/f। अभी जरूरत पड़ेगी आपको ये जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप केस हो गई ये तो। कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में जनरल केस m इक्वल टू -v0/u0 d/ue, एंड सेकंड केस m इक्वल टू -v0/u0 1 प्लस d/fe, and the third case, second case -v0/u0 d/fe। ओके, तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम्स क्या कहती है आपसे। फर्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या रहा है, फोकल लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड u is 36 सेंटीमीटर। कोई कॉनकेव मिरर है जिसके फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर, उसके सामने इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर पे। तो एक इमेज आप अपने माइंड में बनाओ जिससे आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कॉनकेव मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ कैसे होती है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट है तो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस क्या हो गई, u, नेगेटिव। उसने कहा है v ऑब्टेन करने के लिए इमेज डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सारी विद साइन, तो 1/-24 इक्वल टू 1/v माइनस 1/36। इधर लेके आपको प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/36 माइनस 1/24। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 72। 36 3 जा, सॉरी 2 जा 72 माइनस 24 3 जा 72। 1/v इक्वल टू दिस वन, तो ये ऑब्टेन हो गया 1/v इक्वल टू माइनस 1/72। आंसर क्या मिल गया, v इक्वल टू माइनस का 72 सेंटीमीटर। अगर आप माइनस साइन यहाँ लिखना नहीं चाहेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 सेंटीमीटर। इन फ्रंट बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आया। लेट्स सी द सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कहता है,
सेकेंड कह रहे हैं आप कोई मीडियम गिवन है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको म्यू इक्वल टू 1.33, ओके। और उसने कहा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c इक्वल टू 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पूछिए। ये कहां पर है? दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में गिवन और हम भी जानते हैं वैक्यूम के अंदर यही होती है। तो ये कहां से सॉल्व करोगे आप? मैंने स्नेल्स लॉ का यूज आपको बताया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। वहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का जो रेशियो था स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में निकल के आया था, मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट में। तो यहां से अगर किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे तो म्यू इक्वल होता है c अपॉन v। डायरेक्टली म्यू इक्वल टू c बाई v। यही तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये मीडियम में है यहाँ, तो v क्या होगा यहाँ से? v इक्वल टू c ओवर म्यू। तो v इक्वल टू हो गया c 3 into 10 power 8 ओवर म्यू 1.33। तो आई थिंक v इक्वल टू ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा पावर 8, ये है 2.25। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, ये रिजल्ट आएगा आपका। क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि देखो ये 3 है, ये 1 से ग्रेटर है तो 3 से लेस आएगा ना। डिनोमिनेटर थोड़ा 1 से ग्रेटर है तो ये न्यूमरेटर जो है वो जो ओरिजिनल है उसे रिड्यूस हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आया आपको? लेट्स सी द थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कहता है? फोकल लेंथ गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेसेस बोथ आर 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। वो कह रहा है फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास बाय विच द लेंस इज फॉर्म्ड। लेंस जिस ग्लास का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला पता है आपको? वन ओवर एफ इक्वल टू म्यू टू ओवर म्यू वन माइनस वन बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ये लेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया, लेंस में का फॉर्मूला यही था ना। तो इससे अगर आप सॉल्व करोगे यहां तो म्यू वन और म्यू टू पता होना चाहिए। देखो म्यू टू तो ये है, ये जो पता करना है आपको ग्लास का। म्यू वन क्या है? जिसमें वो रखा है मीडियम में, मीडियम कौन सा है? वैक्यूम। तो म्यू वन है 1 यहाँ पे। ठीक है, अब R1 और R2 की बात करें। जैसे कॉनकेव है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, ये R1 है तो ये तो पॉजिटिव होगा, बट R2 क्या होगा इसमें? नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है? R2 ये वाला जो है ना, ये वाला सरफेसेस, तो इसकी रेडियस कर्वेचर तो इधर होगी, ऑब्जेक्ट भी यहाँ होगा, तो हमें उधर से इधर आना पड़ेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो R2 तो नेगेटिव होगा और R1 कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ R2 आपका नेगेटिव होगा ये, और R1 पॉजिटिव है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए वैल्यू सकते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में। कॉन्वेक्स है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, राइट। 1/20 इक्वल टू म्यू टू कैलकुलेट करना है। म्यू वन तो 1 दे रखा है तो ये म्यू टू माइनस 1 रह जाएगा। 1 ओवर R1 18 प्लस हो जाएगा 1/24। इनको सॉल्व कर लो तो ये 1/20, ये थर्ड यहीं से चल रहा था आपका, ठीक है। 1/20 इक्वल टू म्यू टू माइनस 1, यहाँ सॉल्व करोगे 24 प्लस 18 डिवाइड बाई 18 इंटू 24, ओके। तो म्यू टू माइनस 1 ये टर्म जिसका मल्टीप्लाई में आ जाएगी 18 इंटू 24 डिवाइड बाई 20 इंटू दिस वन, सम ऑफ दिस वन 8 4 12 2 1 3 4, ठीक है।
6 से कैंसिल आउट कर लो, 6 4 जा 24 एंड 6 7 जा 42। इसको 4 से कैंसिल कर लो 5 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल कर लो 15, कितना बच गया 5 3 15, 3 बचा 30, 5 6 या 30। ओके, अब इसको यहां से 7 से कैंसिल करो, 3.6 डिवाइड बाई 7, तो ये हो गया 0.5, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, अब कितना रिमाइंडर बचा 3, तो 30 हो गया, 7 4 जा 28। ठीक है, तो ये मिला आपको 0.514, ये मिला μ2 माइनस 1 इक्वल टू दिस वन, तो μ2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 0.514, तो ये हो गया μ2 इक्वल टू 1.514। ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन देखना, कोई मिस्टेक नहीं हो, बस आंसर आपका सही होगा। 5 3 15, 30 हो गया, तो 0.5 से 30 हो गए। अब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35, 1 बचेगा, 10 हो गया, डिवाइड करोगे 1 टाइम 30 हो गया, 28। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं आंसर क्या दे रहा है। आंसर इज 1. Actually, I have taken the second numerical problem. Third 1.514. ठीक है, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज राइट। ओके, यही आंसर दिया थर्ड प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। फोर्थ प्रॉब्लम देखेंगे। फोर्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है, फोर्थ प्रॉब्लम है, कोई यहां एक ग्लास स्लैब दे रखा है इन क्वेश्चन नंबर 4, a light ray incident on a glass ray a light ray is incident on the glass slab like this one, and it after refraction like this one. Angle of incidence given है आपको 50 degree and this one is angle of refraction is 30 degree. उसने आपसे ये म्यू पूछा है, फाइंड आउट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, म्यू पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। A ray of light is incidenting at an angle of incidence 50 degree on the glass slab. After refraction, the angle of refraction becomes 30 degree. So find out the refractive index of the glass slab. तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ ना सीधा सीधा, sin i over sin r equal to mu2 divided by mu1, sin i over sin r equal to mu2, ये mu है, mu1 वैक्यूम के लिए 1 हो गया, sin i कितना है 50 डिग्री है, r कितना है 30, तो sin 30 हो गया इक्वल टू म्यू, sin 30 हो गया 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और सोल्व करोगे क्या, sin 50 डिवाइडेड 1/2 इक्वल टू म्यू, हाउ मच म्यू इक्वल टू 2 sin 50 डिग्री। अब यहाँ sin 50 आपको गिवन होगा वहां पे, देन यू विल गॉट द आंसर, तब आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, sin 50 की वैल्यू गिवन देगा या वो टेबल प्रोवाइड करेगा, उससे वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आपको आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में कहता है ये, an object is placed in front of convex lens of focal length, convex lens है उसकी focal length given है हमें 0.10 मीटर, इमेज फॉर्म कर रहा है, इमेज की पोजीशन पूछी है उसने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 0.06 मीटर,
u इक्वल टू 0.06 मीटर, v पूछा है, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। अब सारा डाटा हमने लिख लिया यहाँ पे। तो पहले जो है कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी, बस लेंस को मल्टीप्लाई कर दो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनको सेंटीमीटर में कर लोगे तो क्या होंगी ये, यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 सेंटीमीटर हो गया ये, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, दिस वन। तो 1/f 10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया 1/6। तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/6, 1/v इक्वल टू LCM 60, 10 6 6 10, then 1/v equal to minus 4/60, then minus 15, so v equal to minus 15 centimeter. It means नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी फॉर्म होगी। इमेज इज फॉर्म at a distance of 15 centimeter towards the object is placed। जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही रखेंगे। यहाँ आप आंसर ऐसे लिखोगे तो वेल नोन आंसर है ये वाला, पता है कि नेगेटिव साइन आ गया तो ऑब्जेक्ट की साइड ही होगी वहां पे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6। ये प्रिज्म से है, प्रिज्म से क्वेश्चन नंबर 6, और ये कह रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म इज 6 डिग्री and the refractive index of the prism for the red and violet rays, refractive index violet and red rays are, red rays के लिए है 1.514 and violet के लिए दे रखा है 1.523। ओके, अब उसने कहा है फाइंड आउट द एंगुलर डेविएशन, एंगुलर डेविएशन, ठीक है, थीटा, एंगुलर डेविएशन थीटा इज नोन एज द डेल्टा वी, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ फॉर द वायलेट कलर टू द रेड कलर। ये होता है यहाँ पे a mu v minus 1 and it is a mu r minus 1 for violet color and for red color। a कॉमन ये ऑब्टेन हो जाएगा mu v minus mu r, 1 से 1 कैंसिल होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 6 डिग्री इंटू mu v 1.523 minus 1.514, so 6 into 0.13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, कितना बचेगा 0.9, बाकी खत्म कहानी। तो एंगल कितना डेविएशन यहाँ से 6 9 54, तो 0.054 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत सिंपल है, ये तो कर लोगे आप, बच्चे से सवाल है। दो लेंसेज की पावर गिवन है और उनको कंबाइन करना है, तो पूछा है कि कॉम्बिनेशनल जो लेंस फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, का बिहेव करेगा। तो ये हमें पता किससे लगेगा। लेट्स सी द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में कह रहा है पावर गिवन है हमें टू लेंसेज की, P1 इक्वल टू है +5D and P2 इक्वल टू है -7D, D फॉर डायरेक्टर। कंबाइन किए गए दोनों लेंसेज को, तो उसने इक्विवेलेंट पावर पूछा है और ये पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ दिस लेंस, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हुआ है वो किस टाइप के लेंस का बिहेव करेगा। तो पावर निकाल लो पहले, P इक्वल टू P1 प्लस P2, so P इक्वल टू P1 हाउ मच 5 minus 7, so पावर -2 डायरेक्टर, ये ऑब्टेन्ड हो गई। अब माइनस साइन और प्लस साइन क्या इंडिकेशन देता है, प्लस साइन है तो पावर पॉजिटिव है, इट मींस कॉन्वेक्स लेंस है, अगर पावर नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस है ये। तो ये जो लेंस है यहाँ पे नेगेटिव साइन, हियर नेगेटिव साइन indicates
indicates that the combinational lens is behaved as a concave lens. तो ये बिहेव करेगा कैसे? कॉन्केव लेंस की तरह. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज बेसिकली फ्रॉम द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. किससे है ये? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से. ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस की फोकल लेंथ गिवन है. दोनों ही लेंसेज की आपको फोकल लेंथ गिवन है. द फोकल लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 0.95 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. आपको वैसे कंस्ट्रक्शन अगर आपके माइंड में है तो यहां से पता लग क्या होगा. फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की कम है, आईपीस की ज्यादा है. करेक्ट है. एंड डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज क्या होती है? वो लेंथ ऑफ द ट्यूब गिवन है 20 सेंटीमीटर. ओके, उसने कहा था फाइनल इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन. फाइनल इमेज वीई फॉर्म कहां हो रहा है? 25 सेंटीमीटर पर. तब उसने आपसे पूछा है फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये. अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला ये है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए ये लिख रखा है आपने. ठीक है, ये है. तो इसको हम यहां यूज करें तो उसके लिए आपको चाहिए V0 चाहिए, U0 चाहिए, D और FE चाहिए. मेरे पास तो उसमें से आई थिंक केवल ये D है और FE है, बाकी तो कुछ नहीं है. V0 मेरे पास नहीं है, U0 मेरे पास नहीं है. तो हम V0 U0 कैसे निकालें? तो थोड़ा सा पहले हम डायग्राम बना लें इसका, उससे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी. ये दो लेंसेज हो गए, वन इज द ऑब्जेक्टिव एंड वन इज द आईपीस लेंस. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता है 20 सेंटीमीटर की बनी. ये रही. इसकी फोकल लेंथ पता है FE 5 सेंटीमीटर और इसका फाइनल इमेज भी पता है VE 25 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइनल इमेज फॉर्म कर रहा है. तो क्या इसे UE नहीं निकाल सकते आप? इससे UE मिल जाएगा इन डेटा से. इधर वाला लेंस से लेकर के चलेंगे. यहां से आप फोकल लेंथ पता है, फाइनल इमेज पता है, F पता है, V पता है, तो U निकाल सकते हैं फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला. तो हम कहां चलना है? आईपीस लेंस से. फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE. अब तो क्लियर हो गया. किसके लिए लगाया? आईपीस लेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 1/5 माइनस इक्वल टू 1/VE. अब ये VE की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 25 सेंटीमीटर. UE नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, अब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर बनने तो इधर ही तो बन रही होगी, मींस माइनस साइन. ठीक है, ये नेगेटिव होगी. तो UE की वैल्यू अभी यहां से कैलकुलेट करोगे आप तो 1/5 प्लस 1/25. तो 1/UE इक्वल टू एलसीएम तो 25 हो गया. 5 5 है 25 प्लस 1, तो UE ऑब्टेन क्या हुआ? 25 डिवाइड बाई 6 सेंटीमीटर. ये UE मिला. ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देंगे आप, ये जो डिस्टेंस है, जैसे यहां का इमेज फॉर्म हो रही होती इस तरीके से इसके लिए. ठीक है, ये वाला लेंस यहां इमेज फॉर्म कर रहा होता तो ये V0 होता और ये UE होता. तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या हो गया? V0 प्लस UE. ठीक है, एंड वी नो, यहां लिखेंगे एंड वी नो L इक्वल टू V0 प्लस UE. राइट, तो V0 कितना है? V0 नहीं पता, UE तो पता है. UE कितना है आपके पास?
ये रहा 25/6, तो m है हमारे पास 20 और 20 इक्वल टू V0 प्लस 25/6। अब इसको इधर ले आओ, V0 इक्वल टू 120, यहाँ नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन नहीं देंगे, केवल पॉजिटिव रखना है। लेंथ ऑफ द ट्यूब है नहीं, उसका डिस्कस कर रहे हो आप। साइन कन्वेंशन कब यूज करते हो, या तो मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हो या लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हो। तो यहां से V0 इक्वल टू 120 माइनस 25/6, सो V0 ऑब्टेन हो गया आपको 95/6। अब देखो V0 ऑब्टेन हो गया उसका, अब V0 चाहिए, तो ये मिल सकता है इजी ऑब्टेन। F0 2.95 सेंटीमीटर, V0 कितना है 95/6 सेंटीमीटर, तो U0 निकाल सकते हैं यहां से हम वैल्यूज रख दो। कहां से लेंथ 1/2 इक्वल टू 1/V0 माइनस 1 इक्वल टू V0 से आ जाएगा over 95 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 1/U0, तो 1/U0 इक्वल टू हाउ मच, ये सब्ट्रैक्ट होगा 100 माइनस 6, तो 94/95 ऑब्टेन हो गया। तो U0 क्या मिला 95/94, सॉरी हाँ 95/94। ओके, अब सारी वैल्यूज है, V0 है, U0 है, D है, Fe है, सब कुछ है। तो फ्रॉम द मैग्नीफाइड फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस V0 ओवर U0 1 प्लस B ओवर Fe अप्लाई कर किया आपने यहाँ, तो m इक्वल टू माइनस का V0 ये रहा माइनस के 95/6 होल ओवर U0 ये रहा 95/94, 95 कैंसिल होगा 1 प्लस D हाउ मच 25 Fe 5 25 6 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इधर कर लेते हैं सिंप्लीफाई इसको। देखो वहां से क्या मिला, m इक्वल टू 94, तो ऊपर चला गया डिवाइड बाई 6 नेगेटिव में, और इंटू 6 बाहर से 6 6 6 कैंसिल, m इक्वल टू 94 नेगेटिव। मैंने पावर देख रहे हो कितना मिला आपको 94, कितना इमेज बड़ा कर दिया उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने। कहा तो आपको 1.2 2 पॉइंट तक मिल जाता था, डबल कर दिया साइज उसने जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती थी। तो इस तरीके से ये मिला हमें यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 सब क्लियर हुआ आपको, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने एक चीज यहाँ नोट करना कि मैंने यहाँ डी की वैल्यू पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट किए, तो आप यहाँ सारे जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें डी की वैल्यू क्या रखेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। बाकी एज इट इज यहाँ का सॉल्व करेंगे, रिजल्ट ऑब्टेन होंगे। देखो यहाँ से एक बार फिर से देखो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आईपीस लेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये होगी 20 सेंटीमीटर। एम निकालना है, ई निकालना है। मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि मैंने पंप का फॉर्मूला ये है, तो मुझे V0 और U0 चाहिए। V0 U0 तो तब मिलेगा कि जब ये UE मिल जाए, तो UE प्लस V0 L हो जाएगा, तो V0 ऑब्टेन होगा। तो UE चाहिए, उसके लिए Fe है, VE है, तो UE मिल जाएगा। लेंस फॉर्मूला आईपीस लेंस के लिए अप्लाई किया तो UE ऑब्टेन हो गया। अब उससे मैंने V0 निकाल लिया, ये रहा यहाँ से, ये V0 मिल गया। अब V0 पता है, F0 पता है, तो U0 मिल जाएगा, यहाँ से U0 निकाल लिया। अब मेरे पास सारे पैरामीटर्स हैं जो मुझे रिक्वायर्ड है फॉर ऑब्टेनिंग द मैग्नेटिक पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके गाइस, सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9। अब 9th प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ये क्लियर है सबका? Let's see 9th problem. एक कॉन्केव लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 एंड द पावर इज 5D plus 5D. And this lens is placed in a liquid and it behaves as a
कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, सॉरी ये यहाँ पे कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव लेंस, इट बिहेव्स एज अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो इसको नेगेटिव लिख दें क्योंकि उसने कॉन्केव कह दिया यहाँ पे। तो उसने पूछा है कि वहां उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो। क्वेश्चन समझो पहले लेंस था आपके पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है एंड इट इज बिहेविंग एज अ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का बिहेव कर रहा है। जब इसे किसी लिक्विड में डिप किया जाता है तो ये बिहेव करने लग जाता है एज अ कॉन्केव लेंस। कैसे बिहेव करता है? एज अ कॉन्केव लेंस। तब उस लिक्विड, जिस लिक्विड में इसको डिप किया गया है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो कैलकुलेट करना है आपको। कैसे करेंगे? तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास है सिंपली फॉर वैक्यूम टिक लगा दो एक बार, तो वैक्यूम में रखा है और एक बार कहां रखा है वो लिक्विड के अंदर, तब लगा देंगे। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला वी नो 1/f इक्वल टू μ2 डिवाइड बाय μ1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? तो ये पहले वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम के लिए फॉर एयर और वैक्यूम 1/f, यहां से P रखा है 5, तो F कितना होगा? देखो F इक्वल टू होगा 1/p दैट इज 5, तो ये मीटर में आएगा 0.2 और सेंटीमीटर में 20 हो जाएगा ये, तो 20 1/20 इक्वल टू μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1/1.5, एयर के लिए 1 होता है, 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्लियर हुआ क्या? इस कंसेप्ट से पावर P इक्वल टू होता है 1/f, तो मैंने F निकाल लिया वहां से, ठीक है? इस तरीके से P इक्वल टू 1/f, F इक्वल टू 1/p, ये मीटर में आएगा, तो ये है तुम्हारे पास 1/5, ये आ गया आंसर 0.2 मीटर एंड फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। μ2 ये ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 उस मीडियम का जिसमें रखा हो, तो वैक्यूम में एयर में रखा था, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। सॉल्व करो इसको, 1/20 इक्वल टू 0.5 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कोई प्रॉब्लम किसी को? इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब फॉर लिक्विड व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन द लिक्विड, जो लिक्विड में रखा हो, तो उसके लिए क्या होगा? फोकल लेंथ -100 है, तो -1/100। क्यों है माइनस? कॉन्केव की तरफ वेव कर रहा था। μ2 तो वही है 1.5, μ1 कौन है? लिक्विड का, μl -1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्लियर हुआ क्या? ये वाला μ2 तो वही है लेंस के लिए, μ1 चेंज हो गया, लिक्विड जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सॉल्व कर लो इसको, दो इक्वेशंस है, दोनों को डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, देखो 100 ऊपर चला जाएगा, या लिखना चाहे तो लिख लें 1/20 ओवर माइनस के 1/100, राइट, इक्वल टू 0.5 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? 1.5 बाई μl माइनस 1, और ये भी 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, बाकी 100 ऊपर चला जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको अब। उसको सिंप्लीफाई करो, 100 ऊपर जाएगा 20 से, तो ये हो गया -5, 25 या 100 इक्वल टू 0.5 ऊपर है और नीचे है तुम्हारे पास 1.5 बाई μl माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 बाई μl माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 0.1 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो इस -1 को जब ले आओ तो 1.5 बाई μl इक्वल टू ये हो गया प्लस का 0.9, तो μl कितना हो गया? 1.5 डिवाइड बाई 0.9, डिवाइड कर लो तो क्या ऑब्टेन होगा? μl इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 9 बजा 9, 6 बजा 60 हो गया, तो 9 6 जा 54,
6 बचा, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ओके 1.667। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? लिक्विड का, जिसके अंदर लेंस को क्या किया गया था? डिप किया गया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज द लास्ट प्रॉब्लम। ये लास्ट प्रॉब्लम है। लेट्स सी लास्ट प्रॉब्लम क्या कहता है। यहाँ क्वेश्चन तो छोटा सा है, देखने में छोटा लग रहा है। एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू ए गिवन है and the refractive index of prism is cot A by 2. Sorry. Then क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास तो एक ही तरीका है। सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ए की जगह पर है कॉट ए बाई 2 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2, राइट। इसको राइट कर सकते हो आप कॉस कॉट ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 प्लस ओवर साइन ए बाई 2 लिख सकते हैं। कॉट का मतलब क्या है? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ऐसे लिख दिया इसको साइन ए प्लस डेल्टा एम होल डिवाइड बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2 साइन। ओके, तो यहां ये कॉट ए बाई 2 को क्या राइट कर सकते हो आप? कॉस ए बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2। उससे क्या बेनिफिट होगा? साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कॉस ए बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2 इक्वल टू ये राइट हैंड साइड टर्म सेम रहेगा ए प्लस डेल्टा एम होल डिवाइड बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2। ये कैंसिल आउट हुआ, क्या रहेगा? कॉस a by 2 इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2। cos थीटा को लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस थीटा दैट इज a by 2 इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा एम होल डिवाइड बाई 2। साइन साइन कैंसिल हुआ, दैट 90 माइनस a by 2 इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम होल डिवाइड बाई 2 था, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। इसको इधर ले आओ, 90 माइनस a बाई 2 माइनस a बाई 2 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? a इक्वल टू डेल्टा m बाई 2। तो डेल्टा m इक्वल टू 92 या 180 माइनस 2a। दिस इज द आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन। ओके गाइस, तो हमने 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। आपने अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आती है आगे, पहले आप पेन पेंसिल से अच्छे से सॉल्व करेंगे एंड सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व करोगे। जितने भी आपको एग्जांपल में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे, और जो आंसर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आज वीडियो लेक्चर में सॉल्व कराए उनको सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।